भाई को राखी किस तरीके से बांधें? कौन कौन सी चीज़ अपनी थाली में ज़रूर रखें? भद्रा काल में का समय क्या है? रक्षाबंधन के दिन व्रत रखें या फिर नहीं? क्या है सही तरीका राखी बांधने का और कौन सी सावधानी आपको रखनी चाहिए राखी बांधते समय? ये सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। वेलकम बैक टू माय चैनल जय सिया राम। साल 2024 में रक्षाबंधन का त्यौहार 19 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। इसी दिन आखिरी सोमवार भी पड़ रहा है, तो इस सोमवार को भी जो लोग सावन का व्रत रख रहे हैं उनको रखना भी है और इसका उद्यापन भी करना है। लेकिन इस बार रक्षाबंधन को सुबह में भद्रा काल लग जाएगा, जिसकी वजह से आप राखी नहीं बांध सकते, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता है। तो किस समय से आपको राखी बांधनी है, कब तक बांधनी है, क्या सही तरीका है राखी बांधने का और कौन से नियम आपको राखी बांधते समय उनका ध्यान रखना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। तो धार्मिक शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन के अवसर पर राखी बांधने के लिए 2 समय का सर्वथा त्याग करना चाहिए। पहला है भद्रा और दूसरा है राहु काल। इन दोनों समय में कभी भी आपको राखी नहीं बांधनी चाहिए, दोनों ही अशुभ है। रक्षाबंधन के दिन है वो राहु काल जो कि सुबह 7:30 बजे से ही 9:15 तक रहेगा, और उसके बाद भद्रा काल जो है सुबह में 5:55 से 1:24 तक रहेगा। तो इसलिए राखी बांधने का जो सही समय वो होगा, शुरू होगा 1:32 से 9:08 तक। तो इस समय के बीच आप कभी भी राखी बांध सकती हैं। जो लोग व्रत रख रहे हैं सोमवार का, उनको व्रत रखना है, या जो लोग नहीं भी रखते हैं तो उस दिन रक्षाबंधन के दिन आपको राखी बांधने तक व्रत हमेशा रखना चाहिए। उससे पहले खाना वगैरह नहीं खाना चाहिए। आप कोशिश करेंगे आप राखी बांधने तक ज़रूर व्रत को रखें, क्योंकि इस बार थोड़ा सा लंबा टाइम हो जाएगा। तो इसके अलावा आप रक्षाबंधन के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ़ कपड़े पहने, और उसके बाद इस समय तो 1:30 बजे के बाद ही करना है, लेकिन ऐसे अन्यथा आप जैसे हमेशा रहता है, उसके बाद सबसे पहले आपको अपनी जो राखी बांधने की थाली वो आपको सजानी है। तो राखी, दीपक, हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत, मिठाई, एक रुमाल, इसके अलावा जो भी जिसके यहाँ और भी कुछ रिवाज होते हैं, जैसे कि नारियल, या बहुत जगह पे कुश रखा जाता है, किसी जगह पर जौ की नागपंचमी के दिन बोए जाते हैं उनको रखा जाता है। तो इस तरीके से आपको अपनी थाली तैयार कर लेनी है, और उसके बाद सबसे पहले आपको अपने भगवान यानी इष्ट देव को सबसे पहले राखी बांधनी है। तो जिसको भी आप भगवान गणपति को, हनुमान जी को, कृष्ण जी को, जिसको भी माता को राखी बांधते हैं उन सभी को आपको राखी बांधनी है। उसके बाद भोग लगाना है। तो पूजा करने के बाद विधिवत भी आपको अपने भाइयों को राखी बांधनी है। राखी बांधने के लिए आप उस जगह पर एक चौक बना लीजिए आटे से या हल्दी से। उसके बाद आप दिशा का बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। एक पाटा ले लीजिए, उसके बाद वहाँ पर उस पे आसन देने के बाद अपने भाई को बिठाइए, उसके सामने आप बैठेंगे। दिशा का ध्यान रख आपको पश्चिम और दक्षिण नहीं बैठना, उत्तर पूर्व ही बैठना है, और दोनों को ही राखी बांधने तक व्रत रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपने जो राखी भगवान को, जो भी आपको भाई को बांधनी हो, जो आपने भगवान को समर्पित किए, भगवान को ज़रूर पहले समर्पित करना चाहिए। भाई को जो आपने राखी बांधने के लिए आए उनको भगवान के चरणों में ज़रूर ही रखना चाहिए। फिर उसके बाद आप सबसे पहले भाई को टीका करेंगी, हल्दी से, कुमकुम से, अक्षत, या बहुत जगह पर दही से भी किया जाता है। टीका करने के बाद आप अपने भाई यानी दाहिनी कलाई पर भाई को राखी बांधेंगी। बहुत लोग फैंसी राखियाँ बांधते हैं, लेकिन आप एक सूती सिंपल सी राखी ज़रूर पहले बांधेंगे। जो एक सिंपल धागे की रेशमी आती है उसको आप बांधेंगे। उसके बाद जो अपने मन अनुसार आप राखी बांधना चाहे फैंसी राखी बांध सकते हैं, क्योंकि वो राखी एक दिन से ज़्यादा नहीं चलती, उसे आप खोल ही देते हैं। तो आप ऐसी एक राखी ज़रूर बांधिए जो आप कुछ दिनों तक बंधी रहे। उसके बाद आपको अपने भाई की आरती उतारेंगी, उसके बाद उनका मुंह मीठा कराएंगे, उनको पानी पिलाएंगी। और जब भी आप राखी बांधेंगी तो अपने भाई का सर हमेशा रुमाल से ढका हुआ होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके भाई छोटे हैं तो आपको उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए, बड़े हैं फिर भी आशीर्वाद लेना चाहिए उस दिन बहनों के। उसके बाद कुछ ना कुछ भाइयों को उपहार अपनी बहन को ज़रूर देना चाहिए।
और राखी बांधते समय आप चाहे तो इस मंत्र का जाप कर सकती हैं। नहीं तो आप मन से ही अपने भाई के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी तरक्की, खुशी, सम्पन्नता के लिए मन से ही प्रार्थना कर सकती हैं जब भी आप भगवान को राखी समर्पित करें और जब भी अपने भाई को राखी बांधें। भाई बहन एक दूसरे को इस तरीके से ही अपने मन से एक दूसरे के लिए कामना जरूर करें, क्योंकि ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार हो भाई बहन के अटूट प्रेम, साथ, बंधन, विश्वास का प्रतीक होता है और एक दूसरे का सदैव साथ देना चाहिए। तो इस तरीके से आपको राखी अपने भाई को उस दिन बांधनी चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ बातों का ध्यान राखी बांधते समय ज़रूर देना चाहिए, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। तो बहनों को राखी बांधते समय इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि भाई का सर खुला हुआ ना हो, उस पर आप रुमाल या कपड़ा कोई ज़रूर डाल दें। भाई बहन को राखी पर उपहार में काले वस्त्र ना दें, ना ही कोई तीखा इस तरीके की यानी तीखी चीज़ उपहार में ना दें। दूसरा है रक्षा सूत्र के तौर पर आप इन चटक रंगों का प्रयोग ज़रूर करें, जैसे कि पीले, लाल, इन तरीके के धागों का, और उसमें चंदन का टीका ज़रूर लगाएं। आप उन राखी को भगवान को हमेशा पहले ज़रूर समर्पित करें और भगवान से उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें। यदि आपके पास उस समय राखी ना हो तो वहाँ पर राखी की जगह पर आप कलावा भी बांध सकते हैं। राखी बांधते समय आप हमेशा दिशा का ध्यान जरूर रखें। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए और इस तरीके से आपको अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।